सब इसको अपने साथ लेकर चलते हैं। दीपेंद्र में सच्चाई है, ईमानदारी है, नेक नीति है। भाई साहब दीपेंद्र हुड्डा जिसके को टिकट देगा हम उसके साथ हैं, जी जान से, तन मन धन से। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो भाई साहब आपका, लाउद साहब, पुनिया साहब, आप सभी का धन्यवाद जो आप हमारे पास आए और आपने अच्छी बात कही। मैं सबसे पहले तो पूरे अपने रोहतक हल्के को आशीर्वाद देता हूं जिन्होंने भाई बहुत ज़्यादा मतों से हम भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को जिताया। मैं बहुत हम आभारी इस बात के जो सभी भाइयों ने एकजुटता होकर हमारे सांसद को बहुत ऊंचा उठाया। इंदिरा जी कभी तोड़ पाड़ दिया अपना, इतने भारी मतों से लाडपुर का और पूरे बादल विधानसभा से इतने भारी मतों से जीत दिलाई आपने। किस प्रकार कैसे किया, मतलब घर घर गए, क्या कुछ किया? हमने लगभग हमारे हल्के में बादड़ी हल्के के 102 गांव थे, लगभग हमारे गांव में गए हैं। हर एक गांव में लोगों से हाथ पाँव भी जोड़े हैं। भाई के बताइए दीपेंद्र से अच्छा कोई आदमी नहीं है और दीपेंद्र ही हमारा भला कर सकता और कोई दूसरा मानस हमारा भला नहीं कर सकता। दीपेंद्र में सच्चाई है, ईमानदारी है, नेक नीति है। इससे आगे हम और क्या चाहिए भाई। इंदिरा जी पहली बार हम आपसे मिले थे, आपने कहा था इंदिरा ये जो दीपेंद्र हुड्डा जी 100% जीतेंगे। हाँ। और वो भविष्यवाणी से तो सच होगी इंदिरा जी कहीं ना कहीं कि जिस प्रकार आपने कहा था दाब देकर कि 100% जीतेंगे, 100% ही जीते और इतने भारी मतों से जीते कि सभी पार्टियां देखती रहेगी। सभी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। इतनी भारी मतों से जीतना बहुत ही काबिल तारीफ है। क्या कहना चाहोगे, कैसे आपने आइडिया लगाया था इसके बारे में? भाई साहब दीपेंद्र जी का सबसे मेन बात तो सहनशीलता है, जो सभी इसको अपने साथ लेकर चलते हैं। इससे साफ जाहिर हो गया अब जो ईमानदारी है शराफत वह सबसे ऊपर रहेगी। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी नहीं तो 5 साल किसी के पास आए ना किसी से बात की तो उसको वोट कौन देगा? सबसे मेन कारण ये है। इंदिरा जी सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो दीपेंद्र हुड्डा है एक जाना माना नाम बन चुके हैं और जिस प्रकार कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इनका काम भी बोल रहा है, तो आप इनके कामों के बारे में क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों? दीपेंद्र जी ने भाई इतने काम कर दिए, पैसे लेने वाला नहीं मिला, पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैं उस टाइम सरपंच था, उस टाइम हुड्डा साहब ने न्यू कह दी तुमने जितने रुपये चाहिए उतने ले जाओ। एक झटके से हमारे गाँव के हुड्डा नहर से सीधा कनेक्शन कर दिया जो 5-4 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट था। हमने दूसरे मानस से बात भी नहीं करनी पड़ी। माउडा साहब ने न्यू बात है बोला भी तुरंत लो। जब डीसी कमिश्नर साहब सब के फोन ला गया बोला भी क्या किया, अभी हम तक कुछ नहीं किया, हम तो हुड्डा साहब के पास गए थे। तो देखो उनकी नीयत है काम करने की। और मैं तो ये कह रहा हूँ आने वाले भविष्य में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भाई दीपेंद्र हुड्डा बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं को रोक दी इसको। रोजगार दिलाने में दीपेंद्र का नाम जाना जाता है। पहली बार जब लोकसभा जब चुनाव जीत के आए थे तब से लेकर दोबारा फिर जनता ने मौका दिया, फिर से लोकसभा चुनाव जीते, इतनी भारी संख्या में लोगों को रोजगार दिलाया है। तो उसके बारे में एक रोजगार के क्षेत्र में अब फिर दोबारा तीसरी बार बन चुके हैं यहाँ से सांसद रोहतक लोकसभा से। तो क्या वो रोजगार दिलाने की प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रहेगी? भाई साहब दीपेंद्र हुड्डा जी 4थी बार बने हैं, 3 बार पहले बने थे, 4थी बार अब बने हैं। और अब कहने तो बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये करेंगे बढ़ने के तुरंत। और हर बच्चे को रोजगार देने की सोचेंगे, हर आदमी को। इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतने नेक आदमी और नहीं है। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो ये संदेश है भाई, जितने मेरे भाई और मेरे मित्र ये बात सुन रहे हैं, मैं सभी से नम्र निवेदन करता हूँ भाई दीपेंद्र जी का साथ दो, जिससे हमारा विकास हो, हमारे बच्चों को नौकरी मिले, हमारे बच्चों का भविष्य बने और हमारे प्रांत का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो जो पटरी लाइन पर चले। बादली विधानसभा में अब विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या बादली विधानसभा इसी प्रकार कांग्रेस को सपोर्ट करने जा रही जिस प्रकार दीपेंद्र हुड्डा को किया था? भाई साहब इससे भी ज़्यादा करेंगे। भाई साहब दीपेंद्र हुड्डा जिसके को टिकट देगा हम उसके साथ हैं, जी जान से, तन मन धन से।